नमस्कार दोस्तों, आज बड़े दिनों के बाद फिर से तैयार हैं अमेजिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन से। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशंस फिज़िकल केमिस्ट्री के सबसे पहले करवा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पहला है कि द टर्म होमोजीनियस मिक्सचर सिग्निफाइज दैट इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, इट्स प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, इट्स बोथ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टी हैं दोनों ही यूनिफॉर्म होती हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। इनमें से सॉलिड सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल कौन सा है? कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, एथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर, NaCl डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो सॉलिड सॉल्यूशन से हमारा मीन्स कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, मतलब कॉपर जो है गोल्ड में डिजॉल्व है, तो एक सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, सेकंड का ए। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। इनमें से कौन सी यूनिट है जो कंसेंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को वेपर प्रेशर से रिलेट करता है? तो कौन सा है? मोल फ्रैक्शन। जो मोल फ्रैक्शन है वो किसी भी सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को वेपर प्रेशर से रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉल्वेंट डिपेंड्स। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑल ऑफ दीज। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इन तीनों पर ही डिपेंड करती है, ऑल ऑफ दीज। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। 5, विच लॉ एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है। 6 है, चूज द करेक्ट फॉर ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है? बेंजीन, टोलुइन, ये तो आइडियल सॉल्यूशन है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये भी आइडियल है। हेक्सेन, हेप्टेन, ये भी आइडियल है। तो बचा कौन सा? एथेनॉल और हेक्सेन, ये आपका क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है। 7, विच ऑफ द सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इनमें से कौन से सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं? तो ये सारे ही सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैं। अब इनमें हमें ये बताना कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। तो एथेनॉल प्लस एसीटोन, ये जो है पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। नेक्स्ट, 8th, द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इनमें से मैक्सिमम, हम जानते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इनमें से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को कौन फॉर्म करेगा? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, 8th का ए वाला। द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, 2023 में ही, मतलब पिछली साल ही आई थी। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पूछ लिया था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला, पाई इक्वल nRT/V, ये है। द ऑस्मोट 10 है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किस प्रकार इंक्रीज किया जा सकता है? तो इसी रिलेशन से देख लेते हैं। कौन सा वाला? पाई इक्वल nRT/V, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कह रहा है पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम को इंक्रीज करके ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज किया जा सकता है? नहीं, वॉल्यूम के इन्वर्सली होता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली होता है, तो वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता। अब दूसरा है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को घटा के क्या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाया जा सकता है? नहीं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करके ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल।
जो पाई है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करके ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसमें 10 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 10 का सी वाला। चलिए अब नेक्स्ट है 11, एमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाई। इनमें से सबसे लोअर वेपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक्सर्ट करेगी सबसे लोवेस्ट वेपर प्रेशर, 11th का सी वाला। चलिए अब चलते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहला, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का। सेकेंड है मोलैरिटी ऑफ वाटर, वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है? 55.6 मोल पर लीटर। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व ना कर पाए किसी गिवन टेम्परेचर पर, उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओबेज राउल्ट्स लॉ, तो आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन ppm पार्ट्स पर मिलियन, किसमें एक्सप्रेस करते हैं? ppm पार्ट्स पर मिलियन। सिक्स्थ है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, क्या कह रहे थे? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली proportional to its mole fraction, this is known as, इसे क्या बोलते हैं? वो राउल्ट्स लॉ, इसे क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ। 7 वाला, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिड अमाउंट ऑफ ए गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो इसमें क्या कह रहे थे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट, किसी सॉलिड सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो किसी स्पेसिफिड अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिजॉल्व हो, लिक्विड सॉल्वेंट में, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट रहता है। 8 है मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड डायमर्स इन बेंजीन, डायमेराइज इन बेंजीन ड्यू टू, जो एथेनोइक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेंजीन में डायमेराइज हो जाते हैं, किसके कारण? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है डायमेराइज हो जाते हैं। 9 वाली है इन केस ऑफ एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ आई, आई से हमारा मीन्स वांटा फैक्टर। तो एसोसिएशन के केस में जो वांटा फैक्टर होता है वो लेस देन यूनिटी होता है, मतलब 1 से लेस देन होता है, और जबकि डिसोसिएशन में क्या होता है? 1 से ग्रेटर होता है। अब चलते हैं हम ट्रू फॉल्स की ओर। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं एक बारी। ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स में क्या है? इसमें सबसे पहले, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो बॉटल होती है वो क्या अंडर हाई प्रेशर सील होती हैं। तो हाँ, ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, तो जैसे ही अपन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो बॉटल्स होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, उनको अपन क्या करते हैं? अंडर हाई प्रेशर सील करते हैं, जिससे क्या हो? जिससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इसकी CO2 की सॉफ्ट ड्रिंक्स में। तो पहला क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ट्रू है ये, इट इज़ ट्रू। सेकेंड है द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज 0 एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो 0, यस, ये भी ट्रू है। थर्ड वाला है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। तो इसमें क्या कह रहे थे? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा टीवी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के? जी नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा तीसरा। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है पाई इक्वल N अपॉन BRT। तो N मतलब नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या होता है? मोलैरिटी। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, और R और T क्या है? कांस्टेंट। तो ये बात भी सत्य है, चौथा भी ट्रू हो जाएगा। पांचवा है
टू सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये भी ट्रू है। छठवा है रिवर्स ऑस्मोसिस यूज्ड इन डेसलिनेशन ऑफ सी वाटर, ये भी ट्रू है। मैचिंग देख लेते हैं, सोडा वाटर। अब चलते हैं मैचिंग की ओर, मैचिंग देखेंगे। सोडा वाटर, सोडा वाटर किसका एग्जाम्पल है? सोडा वाटर है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये है सुगर सॉल्यूशन। पाई इक्वल सी आर टी, इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, एयर। चलिए अब देखते हैं ये, अब देख लेते हैं ये P इक्वल के एच इंटू एक्स, ये है आपका हेनरी लॉ। ये क्या है? हेनरी लॉ। राल्ड्स लॉ कौन सा है? ये इट इज अनदर फॉर्म ऑफ राल्ड्स लॉ। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ड्स लॉ, मिनिमम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राल्ड्स लॉ को ओबे नहीं करते, डज नॉट ओबे राल्ड्स लॉ। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अब चलते हैं वन वर्ड की ओर, वन वर्ड आ जाते हैं। वन वर्ड, वन वर्ड में क्या कह रहे थे कि पहला है इसमें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? नॉर्मेलिटी जो होती है वो 2 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी की 2 गुना होती है, या फिर अपन ये कह सकते हैं मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की हाफ होती है, ये रिलेशन होता है। चलिए अब नेक्स्ट है सेकंड, द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट। पॉल्यूटेंट्स का कंसेंट्रेशन वाटर में किस यूनिट में प्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट पार्ट्स पर मिलियन, तो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। थर्ड है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ मेथेनॉल एंड एसीटोन। मेथेनॉल और एसीटोन में किस प्रकार का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है? तो कौन सा होता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट डायपोलर इंटरेक्शन। फोर्थ है, ए एंड बी लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग प्रोड्यूस्ड ए वार्म सॉल्यूशन, विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ इज देयर। तो ए और बी सॉल्यूशन लिक्विड्स को जब मिक्स करते हैं आपस में तो वार्म सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, तो बताइए कौन सा डेविएशन होगा राउट्स लॉ से, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? कौन सा होगा? नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन कौन सा होगा? ये वाला नेगेटिव डेविएशन। पांचवा है, हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। अगर किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर बनना कम हो जाएगी। तो जब वेपर बनना कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं हम कौन सा छठवा, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ड्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन और राल्ड्स लॉ के द्वारा किस प्रकार का एजियोट्रॉप फॉर्म होगा, मैक्सिमम या मिनिमम? तो राल्ड्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन जो होता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को फॉर्म करता है। छठवें, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। 7 है, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर ब्लड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो ब्लड सेल क्या हो जाएंगी? स्वेल अप, स्वेल हो जाएंगी। 8th है, वाई एन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू 1 लीटर ऑफ वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज। तो इसमें क्या कह रहे थे कि जब 1 लीटर ऑफ वाटर में 1 मोल ग्लूकोज को डिजोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। वाई? क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन ने उसमें क्या ऐड किया 1 लीटर वाटर में 1 मोल ग्लूकोज, तो क्या हुआ, उसका जो वेपर प्रेशर था, हम उसको हीट कर रहे हैं 1 लीटर वाटर को, और हमने 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेपर कम बनेगी, तो जो वेपर है, वेपर्स है, वो सरफेस पे प्रेशर कम लगा पाएंगी, और सरफेस पे प्रेशर कम लगा पाएंगी तो हमें और हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें रीज़न क्या है इंक्रीज होने का? तो ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू 1 लीटर ऑफ वाटर इट विल डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल इंक्रीज। तो 8th का ये है। तो इसमें हमने डिस्कस किया चैप्टर फर्स्ट की ओटी के बारे में, चैप्टर फर्स्ट की ओटी के बारे में सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट ओटीज़ हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ओटी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।
and watching the video.